नागराज की कब्र एपिसोड 2। कुख्यात वैज्ञानिक प्रोफेसर नागमणि ने नागराज का निर्माण आतंकवादी गिरोह के लिए किया। एक ऐसा शस्त्र जो प्रत्येक परिस्थिति का मुकाबला कर सकता है। महाशक्तिशाली नागराज को आतंकवादी गिरोह के सरदार बुलडॉग ने किराए पर प्राप्त कर लिया और नागराज ने आसाम में विनाश प्रारंभ कर दिया। लेकिन एक शक्तिमान योगी महात्मा गोरखनाथ ने नागराज को अपनी गुप्त शक्तियों के बल पर पकड़ लिया। फिर नागराज के मस्तिष्क का ऑपरेशन कर उसे प्रोफेसर नागमणि के चुंगल से मुक्त करा दिया। तब नागराज नेकी के रास्ते पर निकल पड़ा और उसने कसम खाई कि वह दुनिया से सभी आतंकवादी गिरोह का सफाया कर देगा। बुलडॉग मेरा पहला शिकार होना चाहिए क्योंकि उसी ने मुझे किराए पर हासिल किया था। आसाम में उसके कई बेकार कैंप हैं। मुझे सबसे पहले साकू कबीला देखना चाहिए, यहाँ से वही सबसे पास है। नागराज नागरस्सी की मदद से जंगलों को पार करता साकू कबीले की ओर बढ़ चला और फिर इन्हीं कैंपों से मुझे बुलडॉग के हेडक्वार्टर का पता चल जाएगा। एक रात का सफर तय करने के बाद नागराज सुबह ही साकू कबीले जा पहुंचा। यह मेरे लिए स्वर्णिम सवेरा है जो इन लोगों के लिए तबाही का अंधेरा लेकर आया है। नागराज बस्ती के एक खस्ताहाल होटल में जा पहुंचा। क्या तुम शेखू को जानते हो? वह इसी बस्ती में रहता है। शेखू? ठहरो, वहां बैठो। पता नहीं शेखू का नाम सुनकर यह क्यों घबरा गया। उधर होटल मालिक होटल के पिछवाड़े जा पहुंचा। अगर यह वही आदमी हुआ तो मुझे वह दौलत जरूर मिलेगी जो इस पर लगाई गई है। पास ही एक झोपड़े में वह घुसा। रोमो सुनकर खुश होगा। रोमो, मैं एक अच्छी खबर लेकर आया हूं। फिर तो सुबह सुबह तुम्हारा मुंह कड़वा जरूर करूंगा। मैंने उस आदमी को पा लिया है जिसकी तुम्हें तलाश थी। मुझे तो हर उस आदमी की तलाश है जो पैसा पैदा कर सके। किसी दिन ये शराब तुम्हें ले डूबेगी। इसी शराब के कारण तुम्हारी ताकत शेखू से कम पड़ती जा रही है। मेरे दुश्मन शेखू का नाम किस तरह लिया तूने? सवेरे सवेरे कमीने, भाग जा वरना मैं तेरा गला काट दूंगा। रोमो, मैं तुम्हारा दोस्त हूं। तुम्हें फिर से ताकतवर देखना चाहता हूं, लेकिन तुम भूल रहे हो कि मैं तुम्हारे लिए खुशखबरी लेकर आया हूं। मुझे गुस्सा बहुत आने लगा है। खैर बता, क्या खुशखबरी लेकर आया है? बहुत दिनों के बाद एक आदमी शेखू की तलाश में आया है और यह वही आदमी मालूम पड़ता है जिसने मूर्ति लूटी है और जिसे शेखू तलाश करता फिर रहा है। तुम्हें कैसे यकीन है कि यह वही आदमी है? शेखू ने मुझे उसका हुलिया बताया था। उसका कहना था कि इस हुलिये का आदमी कहीं नजर आए तो तुरंत उसे खबर करके 5,000 रुपया इनाम हासिल कर लो। बेवकूफ, जिस आदमी को शेखू तलाश कर रहा है वह खुद शेखू को तलाश करने उसी की मांद में क्यों आएगा? मैं इस बारे में ज्यादा कुछ नहीं जानता, लेकिन हुलिया वही है। सांप जैसी आंखें उसकी खास पहचान है। मेरा दिल कहता है कि यह वही आदमी है। जरूर यह मूर्ति लेके आया होगा। इससे पहले कि वे शेखू से संपर्क में आए, हम काम कर सकते हैं। सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि यह वही मूर्ति चुराने वाला है या कोई और। तुम उसे शेखू से मिलवाने के बहाने झींगागार में ले आओ, लेकिन याद रहे इस मामले में हमारी पार्टनरशिप 50-50 होगी। शराब का खर्चा निकाल कर जो मिलेगा आधा आधा। ये रोमो मर जाएगा लेकिन शराब नहीं छोड़ेगा। होटल मालिक वापिस होटल में लौट आया। ए मिस्टर, चलो तुम्हें शेखू से मिलवाता हूँ। चलो। सचमुच वही है, बिल्कुल यही हुलिया बताया था शेखू ने। अब तुम इस गार में उतर जाओ, मुझे यहीं से वापस लौटना होगा। धन्यवाद दोस्त, तुमने मुझे यहाँ तक का रास्ता दिखाया। रोमो, वह झींगागार में उतर चुका है और ये 100% वही आदमी है। उसका नाम नागराज है। अब तुम होटल पर मेरा इंतजार करो। सबसे पहले मुझे इस गार का रास्ता बंद करना होगा, फिर चार रास्ते से अंदर जाऊंगा। मेरा बेवकूफ दोस्त कालू कहता था कि शराब ने मेरी ताकत छीन ली, लेकिन अब भी मैं इन चट्टानों को उठा सकता हूँ। अगर मेरा बेवकूफ दोस्त मुझे चट्टान उठाते देख लेता तो शायद गश खाकर बेहोश हो जाता। ये पतली दरार अपने शरीर की मांसपेशियां सिकोड़ने की कला जिसे आती हो, वही ऐसे चोर दरवाजे पार कर सकता है। गार में नागराज, क्या तुम मेरी आवाज सुन रहे हो?
अगर मेरी आवाज सुन रहे हो तो जवाब दो। हाँ, मैं तुम्हारी आवाज सुन रहा हूँ। उसकी आवाज तीसरे मोड़ वाली गुफा से आ रही है। इस घर की आवाजों का अनुमान सिर्फ मैं ही लगा सकता हूँ। यहाँ आवाज गूंजती है, जरा सी आवाज पूरे घर में सुनाई पड़ती है और अंदाजा लगाना मुश्किल होता है कि आवाज कहाँ से आई। हैरान होने की जरूरत नहीं नागराज, मैं ठीक तुम्हारे पीछे खड़ा हूँ। क्या तुम शेखू हो? हाँ, मैं ही शेखू हूँ। मूर्ति कहाँ है नागराज? पहले मैं तुम्हारी पहचान करूंगा कि तुम शेखू ही हो या कोई और। अपनी दाई हथेली दिखाओ। तुम शेखू नहीं हो। बुलडॉग के सभी क्षेत्रीय सरदारों के हाथ में एक चिन्ह गुदा होता है, वह तुम्हारी कलाई पर नहीं है। ये रहा मेरी हथेली का निशान। मैं मास्टर रोमो हूँ। रोमो, जो इस दुनिया में सिर्फ एक है और अकेला है, जिसके पुरखे ताकत की पूजा करते थे और जो मुझे विरासत में मिली है। मार्शल आर्ट्स में इसे मंकी ब्लो कहते हैं नागराज। ये हाथापाई बंद करो और पहले मेरी बात सुनो। मास्टर रोमो अपने प्रतिद्वंदी को बोलने का मौका जरूर देता है। बोलो। तुमने मुझे यहाँ बुलाकर घेरने की कोशिश क्यों की? क्या दुश्मनी है तुम्हारी मुझसे? हाँ, ये बात तुम्हें जरूर पूछनी चाहिए, इसका तुम्हें हक है। नागराज, तुम वह शख्स हो जो आसाम के पौराणिक मंदिर से करोड़ों की मूर्ति चुरा कर ले आए थे, और जिन लोगों के लिए तुमने ये काम किया था, मूर्ति अभी तक उन्हें नहीं पहुंचाई। इसका मतलब यह मूर्ति अभी तक तुम्हारे कब्जे में है और मैं उसे हासिल करना चाहता हूँ। क्या तुम्हारा संबंध शेखू से है? कभी था, जब मैं उसके लिए भाड़े का कातिल बनकर चंद रुपए पा लेता था। मैंने इस गिरोह के लिए बड़े बड़े काम किए, लेकिन फिर मुझे इस कारोबार से नफरत हो गई और मैंने शेखू के लिए काम करना छोड़ दिया। लेकिन मैं तुम्हें ये सब बातें बताने नहीं आया हूँ। मैं तुमसे मूर्ति हासिल करने आया हूँ। मूर्ति मेरे पास नहीं है और ना ही तुम उसे हासिल कर सकते हो। ठाक 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 ठाक। साए। आदमी जानदार है, लेकिन अक्ल दुरुस्त नहीं है। इसकी अक्ल दुरुस्त करनी होगी। ओ, तो तुम मार्शल आर्ट भी जानते हो और ये है तुम्हारा असली रूप। ठाक। स्नैक हंट का माहिर है। ठाक ठाक ठाक। तड़ाक आह। ठाक तड़ाक। साए साए। मैं चाहूं तो तुम्हारी जिंदगी छीन सकता हूं रोमो। भले ही तुम मास्टर हो, लेकिन मेरे मुकाबले नहीं ठहर सकते। पहली बार मेरा पाला किसी उस्ताद से पड़ा है। मैं अपनी शिकस्त कबूल करता हूँ। तुम चाहो तो मेरी जिंदगी छीन सकते हो, क्योंकि मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा सलूक किया। झींगागार में फंसा मेरा शिकार आज तक निकल नहीं पाया। तुम पहले व्यक्ति हो जिसकी शक्ति अपरंपार है। मैं तुम्हारी गुस्ताखी को माफ करता हूँ, लेकिन गिरोह के लोग इस गुस्ताखी की सजा मुझे जरूर देंगे। मैं कुत्ते की मौत नहीं मरना चाहता, इसलिए बेहतर है कि तुम मुझे यहीं कत्ल कर दो। जिस गिरोह की बात तुम कर रहे हो वह मेरे दुश्मन है। मैंने इस बुराई के विरुद्ध लड़ने वाला एक सिपा सालार हूँ। मूर्ति उसी मंदिर में पहुंच चुकी है जहां से चुराई गई थी। अगर यही बात है तो मैं तुम्हारा सिपाही बनकर कुत्ते की मौत मरने के लिए भी तैयार हूँ। सिपाही नहीं दोस्त। नागराज, तुम सचमुच महान हो। मैं बाहर निकलकर गार का दहाना खोलता हूँ। इसकी कोई जरूरत नहीं है दोस्त। मैं भी तुम्हारी तरह इस दरार से निकल सकता हूँ। दोनों गार से बाहर निकल आए। रोमो, जब इन लोगों को पता चलेगा कि तुम विद्रोही हो गए हो तो। नहीं, इसका उन्हें कुछ पता नहीं चलेगा, क्योंकि अब मैं उनके लिए काम नहीं करता हूँ। एक बात याद रखना रोमो, मैंने तुम्हें अपना दोस्त बनाया है, इसलिए तुम बुलडॉग के बारे में सच सच बताओगे। इस खेल में तुम विभीषण की भूमिका अदा करोगे और मैं राम की। इस तरह रावण की लंका भस्म हो जाएगी। तभी हम शेखू के पास चल रहे हैं, लेकिन उसे हमारी योजना का पता नहीं चलना चाहिए। अब मुझे फिर शराब की तलब महसूस हो रही है। दोनों वापिस उसी बस्ती में लौट आए। हम रात के अंधेरे में शेखू तक पहुंचेंगे। बस्ती में अंधेरा फैल गया। अब ये शराब पीनी बंद करो और मुझे शेखू के पास ले चलो। हाँ, अब तक वह अफीम की खेती से लौट चुका होगा। ये जो गोल घेरे में झोपड़ियां बनी हैं, सब शेखू की हैं। इसके बीच एक बड़ा दालान है जिस पर शेखू का मकान खड़ा है। इस गेट के अंदर जाया जाता है। गेट पर स्टेशन गन गाड़ी खड़े हैं। वहीं रुक जाओ, कौन हो तुम लोग?
अबे मैं रोमो हूँ, गधे की औलाद, तुम सबका बाप। ये शराबी बास का मुंह लगा है, लेकिन इसके साथ कौन है? ये मेरा भाई है, काम मांगने आया है। रोमो की इतनी बेकदरी कि तुम उसे रोकने की हिम्मत कर सको। जाने दो, इसके मुंह क्यों लगते हो? ठीक है, जाओ। शेखू दालान में बैठा था। रोमो आया है बास, अपने भाई को साथ लाया है। उसे यहाँ भेज दो। मैं रोमो का भाई नहीं हूँ और तुमसे अकेले में बात करना चाहता हूँ। क्या मतलब? कौन हो तुम? नागराज। नागराज? सबूत चाहिए तुम्हें इसका? नहीं, मुझे इसकी जरूरत नहीं। रोमो किसी गलत आदमी को यहाँ नहीं ला सकता। तुम सब लोग नागराज के स्वागत के लिए जश्न की तैयारी करो। हम तुम्हें तलाश कर रहे थे नागराज। रोमो तुम्हें कहाँ मिला? करीब के जंगलों में रास्ता भटक गया था। वहां रोमो मुझसे टकरा गया और मुझे यहाँ ले आया। मूर्ति कहाँ है? फिलहाल मैंने उसे कहीं छिपा दिया है। इसकी उसकी वजह से एक जादूगर मेरे पीछे पड़ गया था। उस जादूगर की वजह से हम पहले भी बहुत नुकसान उठा चुके हैं। मूर्ति उसके हाथ तो नहीं लगी? नहीं, लेकिन फिलहाल उसे हासिल करना भी संभव नहीं है। इस समय सबसे आवश्यक काम है मेरी बुलडॉग से मुलाकात होना, और इसकी व्यवस्था तुम कर सकते हो। मैं हेडक्वार्टर को तुम्हारा संदेश पहुंचा दूंगा। फिर जैसा आदेश ऊपर से प्राप्त होगा, उसी के अनुरूप काम किया जाएगा। नागराज के स्वागत में जश्न मनाया गया। तुम्हारे संबंध में बहुत चर्चा सुनी है नागराज। क्या अपनी कला का प्रदर्शन करोगे? मैं अपनी कला को सार्वजनिक प्रदर्शन की चीज नहीं समझता। हेलो, शेखू ग्रुप नंबर 5 ऑन द लाइन, ओवर। हेडक्वार्टर 0, कंट्रोल स्टेशन, ओवर। नागराज आ गया है, स्टेशन 5 में मौजूद है और सुपरबास से मुलाकात करना चाहता है, ओवर। जवाब का इंतजार करो, ओवर। कुछ समय उपरांत सुपरबास का हुक्म है कि नागराज को खत्म कर दो। नागराज को खत्म? हेलो, मेरे कानों को धोखा तो नहीं हुआ? नागराज ने हमसे गद्दारी की है, उसे खत्म कर दो, ओवर एंड ऑल। शेखू ने अपने वफादार साथियों को तुरंत बुलाया। चारों तरफ मोर्चाबंदी कर दो। नागराज किसी भी रास्ते से निकलने ना पाए, उसे खत्म करने का ऐलान है। ओके बॉस, वह बचकर नहीं निकल सकता। फिर शेखू ने रोमो को तलब किया। बहुत दिनों से मैंने तुम्हें काम नहीं लिया। क्या तुम्हारी ताकत आज भी बरकरार है या शराब ने तुम्हें खोखला कर दिया? काम बताओ उस्ताद, और काम की कीमत बताओ। तुम्हें आम खाने से मतलब होना चाहिए, पेड़ गिनने से नहीं। तुम्हें नागराज की हत्या करनी है क्या? वह तुम पर यकीन करता है, तुम उसे आसानी से ठिकाने लगा सकते हो। और अगर वह तुमसे बच निकला तो बाहर दूसरे लोग उसका स्वागत के लिए तैयार मिलेंगे। 1 लाख रुपया नगद मिलेगा। 1 लाख रुपया? इसके लिए तो मैं अपना भी कत्ल कर सकता हूँ। लेकिन क्या मैं पूछ सकता हूँ ये फैसला अचानक कैसे हुआ? सुपर बास का ऑर्डर आया है। रोमो नागराज के पास पहुंचा, जो एक झोपड़ी में शेखू का मेहमान बना हुआ था। तुम्हारे कत्ल का फरमान लेके आया हूँ। इसका मतलब भेद भेद नहीं रहा। इतनी जल्दी शुरुआत हो जाएगी, मुझे उम्मीद नहीं थी। तुम मुझे जख्मी करके यहाँ से भाग निकलो और मैं बताता हूँ कि भागने के लिए तुम्हें कौन सा रास्ता अपनाना है। नहीं रोमो, जिन लोगों को मालूम हो चुका है कि नागराज ने गद्दारी की है, वे तुम्हारी गद्दारी से भी वाकिफ होंगे। इसलिए मैं तुम्हें साथ लेकर ही जाऊंगा। अगर उन्हें मेरी गद्दारी का पता चल गया था, तो फिर उन्होंने मुझे तुम्हारे कत्ल के लिए एक मोटी रकम की पेशकश क्यों की? इसका जवाब मैं तुम्हें दूंगा। ओह शेखू, तुम हमारी बातें सुन रहे थे? मैं अपने कमरे में बैठकर भी तुम्हारी बातें सुन सकता था। देखो इस गुलदस्ते में क्या है। माइक्रोफोन। मैंने कच्ची गोलियां नहीं खेली है नागराज। आश्चर्य इस बात का है कि रोमो को तुमने अपने फ्रेम में कैसे ले लिया। डोंट मूव। मेरे साथ सच्चे निशानेबाज हैं। मेरा ख्याल था कि 1 लाख के लालच में रोमो तुम्हें कत्ल कर देगा, या फिर तुम रोमो को कत्ल कर दोगे। फिर तुम में से एक ही रहेगा जिसे बाहर निकलते ही गोलियों से भून दिया जाएगा। लेकिन तुम तो कहते थे सुपरबास का हुक्म है। सुपरबास के हुक्म के बाद ही तो मुझे तुम्हारी गद्दारी का एहसास हो गया। रोमो, बहरहाल अब दोनों मरने के लिए तैयार हो जाओ। रे टा 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 टा। आई फुस, फुस। अपने साथियों पर सांपों का हमला होते देख शेखू भाग खड़ा हुआ। कम ऑन रोमो, जमीन से चिपक जाओ, धाए धाए रे टा 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 टा। उनकी गोलियां मेरा पीछा करेंगी। मैं उनका सारा ध्यान अपनी तरफ केंद्रित रखूंगा और इस बीच तुम फरार हो सकते हो।
मैं पीठ दिखाकर भागने वालों में से नहीं हूं नागराज। तुम्हें यहाँ अकेले छोड़कर नहीं भाग सकता उस्ताद। अभी मेरा भी कमाल देखो। ओह, नागराज तो सांप की तरह तेजी से रेंगता निकल गया। मुझे भी अपनी कला का प्रदर्शन करना होगा। और रे टा 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 धाए धाए धुलुम। उधर रोमो छप्पर फाड़कर कूदा और उधर फुस, ठाक ठाक ठाक, रे टा 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 तड़ाक, फुस, जिप्स। शेखू के अड्डे पर तबाही के बादल मंडराने लगे। ले, अब आग का खेल देख। फुप फुप, सांप, साए साए साए, सांप। तभी शेखू भाग रहा है, मगर शेखू को नागराज के नाग ने रोक लिया। बाप रे, सांप। बस्ती में शोर मच गया। लोग बस्ती छोड़कर भागने लगे। झोपड़ियां भीषण आग की लपटों से घिर चुकी थी। तू जिंदा रहकर हमारे काम आ सकता है। रोमो अब तक नहीं आया? मैं यहाँ पहले से ही तुम्हारा इंतजार कर रहा था उस्ताद। तुम ये थैले में क्या भर लाए? कीमती शराब की बहुत सी बोतलें मिल गई, मैं समेट लाया। किसी सुरक्षित जगह ले चलो। झींगागार से अधिक सुरक्षित जगह कोई नहीं। दोनों झींगागार में। शेखू डर के मारे बेहोश हो गया। इसे होश में लाओ। ये कुत्ता होश में आ रहा है। उस्ताद, मेरी आंखों में देख शेखू, शाबाश। अब तू मीठी नींद सो जा। नागराज ने शेखू को अपनी सर्पीली आंखों से सम्मोहित कर डाला। बुलडॉग के अधीन कितने स्टेशन काम कर रहे हैं? 7। सातों की पूर्ण जानकारी दो। सम्मोहित अवस्था में नागराज ने शेखू से बहुत सी बातों की जानकारी हासिल कर ली। उस्ताद, तुम तो जादूगर भी हो। शेखू जैसे 6 बास और हैं जो बुलडॉग के अधीन काम कर रहे हैं। इस तरह बुलडॉग के गिरोह की रीढ़ में 6 जोड़ और बाकी हैं। पहले हम इन जोड़ों को तोड़ेंगे, इसके बाद रीढ़ की हड्डी टूट जाएगी। ये गार मुझे बेहद पसंद आया। शेखू को यहीं कैद रहने दो। मैं भी अपने कैदी यहीं रखना पसंद करता हूँ। अगली सुबह। यहाँ से सबसे करीब स्टेशन नंबर 4 पड़ता है। पूरा नक्शा तुम्हारे दिमाग में आ गया होगा रोमो। तुमने ये इलाका घूमा हुआ है। हाँ, स्टेशन 4 डिब्रू पहाड़ी पर है। वह लोग डिब्रू पहाड़ी की ओर रवाना हो गए। उधर बुलडॉग के हेडक्वार्टर में खलबली मच गई। तुम सब लोग मुझे मनहूस खबरें सुनाने आए हो? सुपरबास, हम आपको किसी भ्रम में नहीं रखना चाहते। नागराज हमारे सभी अड्डों पर कहर ढाता बढ़ रहा है और उसका रुख बुलडॉग की तरफ है, यानी मेरी तरफ। यही ना? उसकी गतिविधियां यही संकेत दे रही है। हर प्रकार का सुरक्षा कवच, हथियार सब उसके सामने नाकारा है। इसके अलावा हमारा एक गद्दार साथी रोमो उसका साथ दे रहा है। इस तरह तो वह तुम सबको बर्बाद कर देगा। मैंने उसकी कलाओं का प्रदर्शन देखा है। वह है ही इस योग्य कि हर सुरक्षा कवच को तोड़ सके। हजारों सांप उसके स्नायु में जीते हैं। हमारे पास ऐसी कोई मशीन नहीं है जो नागराज को रोक सके। फिर भी एक इंसान ऐसा है जो उसकी रोकथाम कर सके। प्रोफेसर नागमणि। रेडियो फोन पर नागमणि से हमारी बात कराओ। प्रोफेसर नागमणि, हमने पैसा देकर तुम्हारा हथियार खरीदा था और वह हमें ही डस रहा है। नागराज ऐसा नहीं कर सकता, पूरी बात बताओ। बुलडॉग ने नागमणि को फोन पर सारी बातें संक्षेप में बता डाली। होल्ड अप करो, मैं अभी पता लगाता हूँ कि नागराज कहाँ और क्या कर रहा है। इस मशीन में नागराज का दिमाग कैद है। अभी सारी स्थिति साफ हो जाएगी। ओह, इस मशीन से तो उसका संबंध विच्छेद हो गया। इसका मतलब वह मेरे कंट्रोल से बाहर हो गया। माय गॉड, मेरी मेहनत पर पानी फिर गया। अब तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम अपने सभी बचे कुचे अड्डों को खाली कर दो। नागराज अब मेरे कंट्रोल में नहीं रहा। बेवकूफ गधा। सबसे पहले तो नागराज ने यह गद्दारी की कि मूर्ति चुरा कर भी हमें नहीं दी। हमने दंगा भड़काना चाहा, वो भी नाकाम हो गया। इस नागमणि ने हमारे साथ धोखा किया है। मैं इन सबको चुन चुन कर मारूंगा। सुपरबॉस, 7वां अड्डा भी तबाह हो गया। उफ, इसका मतलब वह इस जगह से अधिक दूर नहीं है। सब लोग हेडक्वार्टर खाली करके कंपाली दर्रे में फैल जाओ। नागराज बुलडॉग के हेडक्वार्टर तक पहुंचा। रोमो, यहाँ बड़ी अजीब सी खामोशी है। हाँ, फाटक भी चौपट खुला है। वाह, क्या स्वागत है। वीराना ही वीराना। फाटक बंद हो गया। ओह, चारदीवारी पर भी बिजली का करंट प्रभावित कर दिया गया होगा। लेकिन यहाँ तो कोई भी नजर नहीं आ रहा। उस्ताद, लेट जाओ। बड़ाम।
दुम धड़ाम। फाटक या चारदीवारी को मत छूना। हम फिलहाल इस गड्ढे में कूद जाओ। बड़ाम। हमारे ऊपर मिट्टी और पत्थरों का रेला उड़ा रहा है। इस गड्ढे से बाहर निकलो वरना हमारी कब्र यहीं बन जाएगी उस्ताद। अगर हम बाहर निकले तो हमारे चिथड़े उड़ जाएंगे। उन्होंने हर इंच पर मौत बिछा दी है और हम पर उनकी नजर है। सब कुछ दूर से कंट्रोल हो रहा है। ओह, जमीन में भूकंप, मिट्टी और पत्थरों का रेला। जमीन पर दरारें पड़ रही हैं। बस हमारा किस्सा खत्म हो गया उस्ताद। मैं आखिरी बोतल मुंह से लगा लूं। क्या नागराज इस कब्र से बाहर आ सकेगा? राज कॉमिक्स के अगले भाग में पढ़िए नागराज का बदला।